नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, पूरे डिटेल में जानकारी उसकी ले ली थी। उसके जो टाइप्स थे, टाइप्स के बारे में देखा था, उसका जो फंक्शन था, फंक्शन भी देख लिए थे हमने। तो सभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसके अंदर सभी हमने कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंदर हम कनेक्टिव टिश्यू देखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट इसके ऊपर नोट पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको लिखना आना चाहिए। तो नोट्स भी यहाँ पे आपको अवेलेबल कर दिए गए, सिंपल नोट से आप स्क्रीनशॉट मारकर रख सकते हो। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी दोनों के अंदर फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट है एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो उसी के अंदर टॉपिक था टिश्यू। तो टिश्यू के हम टाइप देख रहे थे। फर्स्ट तो एपिथेलियल टिश्यू देखा था, अभी हम कनेक्टिव टिश्यू देखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो देख लीजिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इन द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू सेल आर मोर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर than in epithelial tissue and intracellular substance is present in the large amount। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो क्या होते हैं, वाइडली होते हैं, सेपरेट होते हैं ईच अदर। तो जो सेल्स होते हैं तो सेल से सेपरेट होते हैं। ओके, मतलब कैसे, जो इपिथेलियल टिश्यू था हमारे, जो पिछले वीडियो में हमने इपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर क्या था, जो इंट्रासेल्युलर सब्सटेंस, जो मैट्रिक्स था फ्रेंड्स, वो एब्सेंट था। इंट्रासेल्युलर स्पेस वहां पे एब्सेंट था। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या है, जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है। यानी कि समझ लीजिए एक सेल है हमारी और एक दूसरी सेल है, तो ये जो बीच में का स्पेस है इसे इंट्रासेल्युलर स्पेस कहते हैं हम। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, इपिथेलियल टिश्यू के अंदर कैसा था, तो इसके अंदर जो इंट्रासेल्युलर स्पेस था वो इंट्रासेल्युलर स्पेस वहां पे एब्सेंट था फ्रेंड्स। ओके, तो ये होता है डिफरेंस इपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू के बीच में का डिफरेंस हो गया। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है देख लीजिए, मेड अप ऑफ सेल लाइक। जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किस सेल से बने हुए, तो जो फाइब्रोब्लास्ट हो गए, फैट सेल हो गए, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट्स एंड मास्ट सेल, ये जो सभी सेल है तो इन सभी सेलों से हमारा कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे बन चुका होता है। कनेक्टिव टिश्यू की, सॉरी, टिश्यू की डेफिनेशन तो आपको पता होगी, द ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो सेल का ग्रुप होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू किस किस सेल से बने हुए होते हैं, तो फाइब्रोब्लास्ट हो गए, फास्ट सेल, माइक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट एंड मास्ट सेल, तो इन सभी सेलों से हमारे कनेक्टिव टिश्यू बने हुए होते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिए। न्यूट्रोफाइल है यहाँ पे, माइक्रोफेजेस, मास्ट सेल हो गया, फैट सेल, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, इसिनोफाइल। ओके, तो ये सब यहाँ पे सेल्स है। नीचे देख लीजिए फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन देख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू, तो आप क्या लिखेंगे, पहले हमने जो 3 पॉइंट देखे, 3 पॉइंट्स देखे, वो 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। बाद में उससे जो हमने स्ट्रक्चर देखा, डायग्राम देखा, आप डायग्राम निकालेंगे। ओके, 3 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखेंगे इसका, फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देख लीजिए यहाँ पर, प्रोवाइड सपोर्ट। तो ये क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो ये क्या करता है, एक पार्ट से अनदर पार्ट में जो भी हमारा मटेरियल है, तो मटेरियल वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन। ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन। इंसुलेशन, लेकिन प्रोटेक्शन करता है हमारे बॉडी का। ओके, जो भी उसके अंदर ऑर्गन या फिर सेल प्रेजेंट होते हैं तो उन सेल का और ऑर्गन का यहाँ पे प्रोटेक्शन करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन से सेल्स है, तो उसकी यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिए। फाइब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल, इसे हम फ्लैट ग्लोब्यूल्स भी कहते हैं। ओके, एडिपोज सेल को। नेक्स्ट है प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल और माइक्रोफेज और हीटोसाइट। तो ये सब सेल जो है तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एक एक करके हम थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं इस सेल के बारे में। फर्स्ट देख लीजिए हमारे पास है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट देख लीजिए, फाइब्रोब्लास्ट के बारे में स्ट्रक्चर तो आपने ऊपर देखा, दे आर द लार्ज सेल। ये कैसे होते हैं, लार्ज सेल होते हैं विथ इरेगुलर प्रोसेस मैन्युफैक्चर कोलेजन
ओके, इरेगुलर उसका स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक फाइबर्स एंड द मैट्रिक्स ऑफ इंट्रासेल्यूलर मटेरियल। तो उसके अंदर जो भी इंट्रासेल्यूलर मटेरियल उसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है? एक्टिव इन द टिश्यू रिपेयर। ओके, अगर टिश्यू को कुछ इंजरी हुई है या फिर टिश्यू को कुछ जख्म हुए तो वहां पर रिपेयरिंग के अंदर इसे यूज किया जाता है, टिश्यू रिपेयरिंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए फैट सेल। तो फैट सेल को हम क्या कहते हैं? एडिपोसाइट भी कहते हैं। ओके, दिस सेल्स आर ऑकर सिंगली और इन द ग्रुप इन मेनी टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो भी हमारे फैट सेल है, तो फैट सेल सिंगल भी रह सकते हैं या फिर ग्रुप में भी वहां पे हमारे जो भी हमारे कनेक्टिव टिश्यू है तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड आर स्पेशली अबेडेंट इन द एडिपोस टिश्यू। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोफेजेस। तो माइक्रोफेजेस देख लीजिए, दिस आर द लार्ज इरेगुलर शेप। तो ये क्या होते हैं? इनका शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है, सेम शेप नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट शेप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल्स विद द ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। जो भी उसका साइटोप्लाज्म होता है तो साइटोप्लाज्म के अंदर वहां पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। जो माइक्रोफेजेस होते हैं फ्रेंड, तो बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन करते हैं? तो डिफेंस मैकेनिज्म। जो भी अगर कुछ वहां पर मतलब वो डिफेंस का काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर। ओके, बिकॉज दे आर द एक्टिवली phagocytic engulfing and digesting cell बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेजिन बॉडी। जो भी हमारे बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है या फिर कुछ फॉरेजिन पार्टिकल्स आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है? उसे किल करता है। ओके, उसका डिफेंस फंक्शन ही कौन सा है? तो डिफेंस का फंक्शन है। नेक्स्ट है लियोसाइट। तो लियोसाइट देख लीजिए, व्हाइट ब्लड सेल्स आर नॉर्मली फाउंड इन द स्मॉल नंबर ऑफ इन द हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू। तो व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं फ्रेंड्स, वो फाउंड मतलब प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस एंड सीक्रेट द स्पेसिफिक डिफेंसिव एंटीबॉडीज। तो ये क्या करता है? लियोसाइट सिंथेसिस करता है और सीक्रेट करता है किसे? डिफेंसिव एंटीबॉडी। जो भी हमारे बॉडी के अंदर डिफेंसिव एंटीबॉडीज होते हैं उसे सीक्रेट करता है। कहाँ पे? जो हमारा ब्लड होता है और टिश्यू होता है वहां पे उसे सीक्रेट करता है। मास्ट सेल देख लीजिए, सिमिलर टू द बेसोफिलिक ल्यूकोसाइट। जो बेसिफिलिक ल्यूकोसाइट होते हैं उसके सिमिलर होते हैं। फाउंड इन द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। अंडर द फाइब्रस कैप्सूल के अंदर भी पाया जाता है। ऑफ सम ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लीवर, स्प्लीन। तो लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आप कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं। ये हो गया जो सेल प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट सेल के बारे में हमने पढ़ा। आप देखेंगे इसके टाइप्स। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के टाइप से एक एक करके हम पूरे डिटेल में जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स की एक एक टाइप हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोब्लास्ट कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज देख लीजिए, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर दिया गया है। फैट ड्रॉपलेट्स है। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यू के मतलब उसकी डायग्राम है, तो इसे देख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो यहाँ पर लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। मोस्ट जनरली टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड। उसके अंदर जो भी मैट्रिक्स होता है वो कैसे होता है? तो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्लूइड कैसे होता है? यहाँ पे सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है विथ मेनी फाइब्रोब्लास्ट एंड द सम फैट सेल, adipocyte, mast cell and the macrophages widely separated by the elastic and cartilaginous fiber। तो यहाँ पर देख लीजिए, उसके अंदर जो भी सेमी सॉलिड प्रेजेंट होता है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, कुछ फैट सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इन सब को सेपरेट किया जाता है बाय इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से। ओके, इसे सेपरेट किया जाता है इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से। यहाँ पर नीचे दिया गया स्ट्रक्चर है, देख लीजिए, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट देख लीजिए, फाउंड इन द ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के कुछ पार्ट के अंदर इसे फाउंड मतलब प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर। प्रोवाइडिंग इलास्टिसिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यह क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? इलास्टिसिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ वहां पे प्रोवाइड करता है। ओके, इट कनेक्ट द सपोर्ट अदर टिश्यू। तो ये क्या करता है?
जो भी अदर टिश्यू होते हैं तो उसे कनेक्ट करके सपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि कनेक्ट करेगा और उन सभी टिश्यू को सपोर्ट करेगा। ओके, एग्जाम्पल अंडर द स्किन, स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द मसल, मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सपोर्टिंग द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल को सपोर्ट करता है, एंड द नर्व सेल को भी वहां पे सपोर्ट करता है। ओके, तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द फैट सेल। तो एडिपोसाइट, आपको एडिपोसाइट यानी कि फैट सेल, ओके, इसे हम फैट सेल भी कहते हैं। कंटेनिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, तो इसके अंदर लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ एडिपोज टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू के दो टाइप्स है यहाँ पे, देख लीजिए, व्हाइट एडिपोज टिश्यू और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो इनके बारे में देख लेते हैं। व्हाइट एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, देख लीजिए। व्हाइट एडिपोज टिश्यू मोर प्रेजेंट इन द ओबेसिटी, जो ओबी पर्सन होते हैं तो उसके अंदर ज्यादा परसेंट में प्रेजेंट होते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यू। ओके, एंड लेस इन द दोज हु आर द अंडरवेट। ओके, अगर कुछ किसके अंदर लेस प्रेजेंट होते हैं, तो जो अंडरवेट है यानी कि जिसका वेट कम है, उस पर्सन के अंदर एडिपोज टिश्यू कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फाउंड इन बिटवीन द मसल फाइबर, तो मसल फाइबर के बिटवीन में फाउंड किया जाता है, मसल फाइबर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एंड अंडर द स्किन, स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। वेयर इट एक्ट्स एज द थर्मल स्टिमुलेटर एंड एनर्जी स्टोर, तो ये क्या करते हैं? तो जो भी हमारी एनर्जी स्टोर करने का इसका फंक्शन है। साइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डिपर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन के डीप लेयर में प्रेजेंट होते हैं। बुटॉक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ब्रेस्ट एंड अराउंड द किडनीज, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी किडनी होते हैं, किडनी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, किडनी के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन द न्यू बॉर्न बेबी, जो भी न्यू बॉर्न बेबी है तो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ब्राउन एडिपोज टिश्यू। हैज अ मोर एक्सपेंसिव कैपिलरी नेटवर्क देन द व्हाइट एडिपोज टिश्यू, तो इसके अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिलरी नेटवर्क प्रेजेंट होता है व्हाइट एडिपोज टिश्यू के। ओके, प्रोड्यूस लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एंड मोर हीट देन द अदर फैट कॉन्ट्रीब्यूट्स, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ओके, और ये एनर्जी लेस प्रोड्यूस करता है। कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, तो फैट क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है किसके? अगर कुछ बॉडी का टेम्परेचर, तो बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करने का इसका फंक्शन है ब्राउन एडिपोज टिश्यू का। ओके, नेक्स्ट है रेटिकुलर टिश्यू, उसे हम लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। एज अ सेमी सॉलिड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे होता है इसके अंदर? तो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स इसके अंदर प्रेजेंट रहता है विथ फाइन ब्रांचिंग ऑफ रेटिकुलिन फाइबर्स, तो इसके अंदर रेटिकुलिन फाइबर्स की ब्रांचेस भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। कंटेनिंग रेटिकुलर सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल, तो इसके अंदर रेटिकुलर सेल होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट होते हैं। फाउंड इन द ऑल लिम्फ नोड्स, तो लिम्फ नोड्स के अंदर इसे पाया जाता है। एंड ऑल ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, जो भी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन है तो उसके अंदर पाया जाता है लिम्फोइड टिश्यू एंड रेटिकुलर टिश्यू। ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए। दिस दिस कंटेन्स मोर कोलेजन फाइबर्स, तो क्या करते हैं? डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या कंटेन करता है? मोर कोलेजन फाइबर्स एंड फेवर सेल वहां पे कंटेन करता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू, इसके दो टाइप होते हैं, फाइब्रस टिश्यू और इलास्टिक टिश्यू। तो ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है इसलिए इसे जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। कार्टिलेज देख लीजिए। कार्टिलेज cells are sparse and lie embedded in the matrix defended by the collagen and the elastic fiber. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज देख लीजिए। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज देख लीजिए। हाइलाइन कार्टिलेज देख लीजिए। इट इज द स्मूथ ब्लूइश व्हाइट टिश्यू, तो ये कैसे होते हैं? ब्लूइश और व्हाइट टिश्यू होते हैं। द chondrocyte are the arranged in the small group. chondrocyte are the arranged in the small group में chondrocyte वहां पे अरेंज मतलब प्रेजेंट होते हैं विद द सेल नेट्स एंड द मैट्रिक्स इज द सॉलिड एंड स्मूथ। मैट्रिक्स कैसे होता है इसके अंदर? सॉलिड एंड स्मूथ मैट्रिक्स उसके अंदर प्रेजेंट होता है। राइट साइड में आपको उसका डायग्राम दिया गया है, देख लीजिए। हाइलाइन कार्टिलेज देख लीजिए, इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, सपोर्ट, स्मूथ सरफेस एंड मूवमेंट एट द जॉइंट, ये सब इसके फंक्शन है। साइड देख लीजिए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन के एंड्स में प्रेजेंट होता है।
लैरिंग्स के अंदर, ट्रैकिया के अंदर और ब्रोंकाई के अंदर भी प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रोकार्टिलेज, कंसिस्ट ऑफ द डेंस मास ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स। तो वाइट कोलेजन फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंसिस्ट ऑफ द वाइट कोलेजन फाइबर्स इन अ मैट्रिक्स सिमिलर टू द दैट ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। मैट्रिक्स कैसे होता है, तो सॉलिड एंड स्मूथ इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज टफ, स्लाइटली फ्लेक्सिबल। ओके, टफ होते हैं, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू है। साइड देख लीजिए कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पैड्स बिटवीन द इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द प्यूबिक बोन्स। तो प्यूबिक बोन्स के अंदर भी जो प्यूबिक बोन्स होते हैं उनके बिटवीन में प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज देख लीजिए, इसके अंदर लार्ज अमाउंट में इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। इलास्टिक आपको पता होगा, हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। साइट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, द पिन्ना और लोब, जो हमारा ईयर का पिन्ना होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इपिग्लॉटिस, इपिग्लॉटिस भी अंदर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज इन द एडल्ट बॉडी, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप है बोन। ओके, बोन देख लीजिए, दिस हैव अ डाइफेजिक और शाफ्ट एंड टू इपीफाइसेस और एक्सट्रीमिटीज। ओके, तो यहाँ पर इसके अंदर शाफ्ट प्रेजेंट होता है, डाइफेसिस होते हैं, शाफ्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एंड टू इपीफाइसेस प्रेजेंट होते हैं और एक्सट्रीमाइटिस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। द डाइफेसिस इज अ कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन with a central medullary canal containing fat, yellow and bone marrow. The epiphysis consists of an outer covering of the compact bone with the cancellous bone inside. Okay, तो जो epiphysis होता है तो आउटर कवरिंग होती है फ्रेंड्स epiphysis की। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्या है, ईपीफाइसिस, यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है तो उसे हम ईपीफाइसिस कहते हैं। डाइफाइसिस, उसका शाफ्ट यहाँ से यहाँ पे जो पार्ट है तो उसे हम डाइफाइसिस कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है ईपीफाइसिस, तो ये देख लीजिए यहाँ पे इसका पार्ट है। तो ये सब इसके पार्ट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो ये देख लीजिए यहाँ पे, लॉन्ग बोन्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द वेस्कुलर मेम्ब्रेन एंड प्रियोस्टियम। जो लार्ज बोन होते हैं उस कवर्ड किया जाता है, आउटर कवरिंग होती है उनके ऊपर वेस्कुलर मेम्ब्रेन के, और द पेरियोस्टियम की कवरिंग होती है उनके अंदर। द आउटर लेयर इज फाइब्रस एंड द इनर लेयर इज द ऑस्टियोजेनिक। उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है वो फाइब्रस की होती है और इनर लेयर और ऑस्टियोजेनिक की होती है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, हैव अ येलो सेंट्रल कैविटी विच फिल्ड विद द सेल कॉल्ड बोन मैरो। उसके अंदर जो येलो कैविटी होते हैं, हैव अ येलो सेंट्रल कैविटी। ओके, उसके अंदर जो येलो सेंट्रल कैविटी होते हैं उस जो सेल से फिल की जाती है उसे हम बोन मैरो कहते हैं। ओके, अराउंड द बोन मैरो कैविटी इज लेयर ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, जो हमारा बोन मैरो होता है, जो उसकी कैविटी होती है उसकी जो लेयर होता है, ओके, आउटर लेयर होता है ऑस्टियोब्लास्ट का, उसे हम एंडोस्टियम कहते हैं। टाइप्स ऑफ बोन, स्पॉन्जी और फाइन हनीकॉम्ब अपीयरेंस, कॉम्पैक्ट बोन, सॉलिड होते, डेंस अपीयरेंस। ओके, तो बोन्स के टाइप्स यहाँ पे दिए गए, ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स इसके बारे में। आप दो दो या एक एक सेंटेंस लिखते हो तो बस आपको अच्छे मार्क मिल सकते हैं। ओके, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देख लीजिए, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल सस्पेंडेड इन द फ्लूइड फाउंड द सब्सटेंस, दे आर द ब्लड एंड लिम्फ। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट, द ब्लड एंड लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के सेल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, मस्कुलर टिश्यू, तो मस्कुलर टिश्यू हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे फ्रेंड्स। तो कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो के अंदर कुछ डाउट या प्रॉब्लम तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।